विदिशा नगर पालिका के प्रभारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यह ऑडियो शहर के विकास मॉडल पर सीधा सवाल खड़ा करता है। वायरल ऑडियो में दो आवाजें सड़क ठेकेदार से साफ तौर पर कहती सुनाई देती हैं, वैस कम डाल दो लेकिन प्रतिशत पूरा चाहिए। यानी शहर को कैसी सड़कें मिलेंगी, गुणवत्ता क्या होगी, यह सब पीछे, सबसे आगे सिर्फ कमीशन का प्रतिशत। वायरल ऑडियो में दो आवाजें सड़क ठेकेदार से साफ तौर पर कहती हुई सुनाई देती हैं, वैस कम डाल दो लेकिन प्रतिशत पूरा चाहिए। यानी शहर को कैसी सड़कें मिलेगी, गुणवत्ता क्या होगी, यह सब पीछे, सबसे आगे सिर्फ कमीशन का प्रतिशत। और यही वजह है कि आज विदिशा की गलियों में टूटी सड़कें, अधूरे काम और जनता की बढ़ती परेशानियां साफ दिखाई देती हैं। क्योंकि जब विकास से पहले प्रतिशत तय हो जाता है तो शहर का भविष्य रुक जाता है। और दूसरी ओर काम न होने को लेकर पार्षद कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये वही पार्षद है जो पहले से ही नगर पालिका अध्यक्ष पर खुली कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। अब यह वायरल ऑडियो उन आरोपों को मजबूती देता दिख रहा है। इस ऑडियो ने विदिशा भाजपा संगठन में भी खलबली मचा दी है। सवाल सीधे नगर पालिका अध्यक्ष प्रीतिश शर्मा तक पहुंच गए हैं, जिन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला देकर उपाध्यक्ष को अध्यक्ष का प्रभार दे दिया था। अब इसी प्रभार के दौरान यह पूरा प्रतिशत वाला ऑडियो सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम पर स्थानीय विधायक मुकेश टंडन ने बड़ा तंज कसा है। विधायक का कहना है कि विदिशा में आज जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें आम नागरिक नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक शामिल है। सुनिए क्या कहा विधायक मुकेश टंडन ने। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे का कहना है कि राजेश शर्मा द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि एक ऑडियो जो वायरल किया गया है यह गलत तरीके से किया गया है। हम इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने कार्रवाई करने की बात कही है। कछु मत पूछो अपन तो अब ये कह रहे हमसे जाने के दूसरे 5 देना तो तुम हमसे कम लो। हाँ। मेरे तो शर्म आना चाहिए, दूसरों 5 में ले कहाँ पे लाते हो। हाँ। और हम तो तेरी हर बात में हाँ कर रहे हैं। सही बात। तो हमें 7 देना चाहिए, 4 देना चाहिए। तो कितने देगा? 5 से भी कम देगा वो, तो 4 का ही देगा वो। टोटल कितने अमाउंट दो बन तुम्हें? 50,000। 50,000 कितने बिल कितने का दो? 12 लाख। मैं जीएसटी हटाई हूँ मैं। नहीं यार जीएसटी क्यों हटाई? तुम्हें पैसा मिल तो रहा, क्यों हटवाएंगे? नहीं जीएसटी हट के दे जा भाई साहब। ये नहीं, मेरी कल बात हुई थी। कौन से? जितने का बिल उतने का परसेंट मिलता है। कौन से बात हुई थी? तो भाई थी अब मेरी उतनी ऑफिस में। भाई साहब ऑफिस में इंजीनियर से पूछ लो, साफ कोई से पूछ लो, सबके लाने हैं ना पैसा, कमीशन का पैसा, जीएसटी काट के जाओ। हमने कोई तुम 20% कम भरो। नहीं कम भरवे ज्यादा वाली बात नहीं है, बात है जीएसटी काट के काम होना। तुम 11 लाख को कम करे आए, तब तो जितने बने उतना काम करो। तो काम जरूर ज्यादा बढ़ाना तो ना अपनी। अब काम थोड़ा बढ़ा लेना, काम कर ले। साइड हमारे जो जबरदस्ती छोड़ जाओ, साइड बढ़वा ले तो 1 लाख रुपए की साइड हो जाती। और हर बात में वहाँ कर रहे हैं। तुम कह रहे हैं ऐसी कह दो, हम बात वैसी कह रहे हैं, तुमने कह दिया ऐसे कह दो, हम वैसी कह रही। वो एक काम करो, बात करो, साइड है ना, बिल फाइनल तो हो नहीं है, बस दो सब साइड रह गई। वो कर 1 लाख रुपये आ गई तो होगा, बिल ही बन गया, पेमेंट ही हो, सेकंड पेमेंट हो जाओगे ना, सेकंड बिल बन जाओ। अरे ठीक है, आप कुछ मत बोलेंगे जब टेंशन हमें। देख लो कर लो, मेरे पास कभी भैया इतनी बारी की मत करिए, सब आपसी वाले हैं ना। नहीं आप दो कोई को हमारे बोले दो लेटर पैड, हम 4 दिन में देंगे आपकी बात। कहाँ हो गए? हम आएंगे सीमेंट की दुकान पे। अच्छा कितने बजे आओगे? नगर पालिका आएंगे 1-2 बजे, आएंगे 2 बजे। अच्छा 2 मिल रहा नगर पालिका में ना भाई साहब? कल तो तुम मिले नहीं। कल हम उलझे भाई थे कुछ काम में, भाई तो नगर पालिका में। नगर पालिका में? हाँ नगर पालिका, फिर हम साइड पे चले गए तुम्हारे आंगनबाड़ी की। अच्छा तुम तो काम करो, फालतू टाइम खराब मत करो। तुम जो फालतू लड़ाई वड़ाई में चक्कर में कचू नहीं है। नहीं भाई हम तो विभाग चेंज कर रहे हैं, दूसरे विभाग नगर पालिका में दम नहीं है, पैसा भी समय पर पीडब्ल्यूडी क्या टेंडर लगे हैं, बिल डाल रहे हैं अपन। अब पीडब्ल्यूडी को लो ना, पीडब्ल्यूडी को भाई हम डाल रहे हैं। छोटे काम 60-70 लाख बाद 2 काम डाल देंगे, आराम से कर लो। 2 महीने काम निपटे, फटाक दो, फटाफट लगे, पेमेंट हो जाए। 8 दिन पेमेंट हो जाता है। अरे 8 दिन पेमेंट हो जाए टन, कोई दिक्कत नहीं है। तो काम वो काम भी ठीक है, वो जहाँ पर ना हो रोज बहस करो, विवाद करो, नहीं रेवेन्यू खराब हो जाता है। हाँ और मजा नहीं, समय बहुत लगे और 50-60 लाख के अपन काम नहीं कर पा रहे आजकल साल भर में। तो नहीं, और कछु आदमी पुसाद भी नहीं है ना, जैसे तुम आके हमारे पास बैठ गए, कछु गाड़ी जलन लगी है तो कहा बैठी। नहीं वो हम तो वहाँ तो कम्बू के साथ रह रहे थे ना, बहुत से लोगों ने तकलीफ दी, जैसे हमने आवाज कम कर दो, चलो भैया आओ सब खुश रहे हो, हम नहीं जा रहे है क्या नहीं भाई? ठीक है तो और का बिल बन गया?
हाँ बिल बना लो मैडम ने, आज पुटअप करेंगे भाई। अच्छा कौशल को आओ फिर कौशल को कोई रोले नहीं हूँ, नहीं रहो। आप क्या रोल रहे हो, सब लोग टेस्ट के रख दे, आपका की ताकत रुकेगी। और मैडम वगैरह को नहीं जामे आप कोई नहीं दे रहे हम, जब हमने इतने खर्च कर लेते डांट लो कर लो, अब जामे थोड़ी जाएंगे ना मैडम है ना साहब है, हमें साहब से बोल दी थी बात ना। और फिर हमें 20,000 तुम्हारे 20,000 मिलेंगे है क्या नहीं? चलो ठीक है हमारा है ना। हाँ भाई बंद बनाए आप जो बात थी आपने पराग क्लियर क्यों नहीं बोली? हाँ पराग से हम कह तो रहे हैं, वो हर बात में हाँ कर देते, हर बात में हाँ कर देते। अब वो कह रहे हो कि 8% कह रहे हैं। हाँ तो गलत कह रहे हैं कि बताओ आप। भाई साहब 8% बहुत हो जाते हैं। जब अध्यक्ष को नहीं देना, क्यों जी भैया जी नीरज को 10% देता था तब अच्छा लगता था ऐसे। नहीं देता तो कौन कह रहा है? मैं मुंह पर तो है ना, मेरे सामने है ना। नहीं दे। हाँ 10% पराग के जिंदगी नहीं दे सके। अरे तो सब भाई तो देते देखो यार। भाई हम आप लोगों से कर रहे हैं कि आप लोग भी थोड़ा बैठ लो, हम लोगों को बुला लो तो तरह बात हो जाए। अब अरे यार तुम जब बताओ पार्षद के 5 दोगे कि नहीं दोगे? हाँ पार्षद 5 लगे, ठीक है दे दें। हाँ और उपाध्यक्ष के 2 दोगे कि नहीं दोगे? 2 भाई साहब बहुत हो जाए तो उपाध्यक्ष को। तो कितने ले फिर उपाध्यक्ष की? उपाध्यक्ष को आप सेट करना पड़ेगी 1% और पार्षद करना पड़ेगी 3%। भाई साहब सब 800 से मिल रहा हो तो 1% की बात करें, हम तो हमारे केवल बाढ़ में ही ले रहे हैं ना, और कहीं से तो नहीं ले रहे। नहीं पूरे शहर से मिलेगा ना आपके लाने तो कोई देव तैयार तो हुई ऐसे कैसे नहीं दोगे तैयार, कैसे नहीं दोगे भाई साहब? भाई तो कह रहे हैं कि जय तो आप व्यवस्था बनाओ वहाँ कि भाई ठेकेदार है तो भैया जहाँ भाई नहीं मिल रहा तो भाई साइड पे चेक करो ना काम चल रहा हो, कोई ठेकेदार पेमेंट हुआ तो जैसे हमारा पेमेंट हुआ हमने नहीं दिया, अगली बार हमारी साइड पे आ गया। तुम पराग से बोल देना कि 7% चाचा को देना पड़ेगा। 7%? हाँ एक बात तुम कह देना, मतलब हमको बार-बार ना कहना पड़े। मैंने उससे अभी भी एक दिन कही थी तो वो कह दो मैंने हाँ मैंने 8 की वो कह दो यार 8 मत दइए, तू उन्हें 7% दे, 5% पार्षद को देना, 2% को उपाध्यक्ष देना। बस हम और हम एक्स्ट्रा तो मांग नहीं रहे। और हमने भी कह दिया अगर हम करेंगे आपके बारे में काम लेंगे तो हम बिल्कुल आप देंगे इतना, हम आपके 7% देंगे, ऐसा नहीं है हम आज का हम तो हम थोड़ा हल्को काम करेंगे तो हम भाई भी सहन करेंगे। नहीं हल्को भी नहीं करेंगे हम, जा भी हम सुन लो। हाँ काम में हल्को काम नहीं हुआ, रोड वाले काम हल्के नहीं कर पाए। अरे यार जैसे तुमने बेस में मान लो 4 इंच की दूर डाल दिया, हम तो भाई ये कम आई है बेस 4 इंच की अपन ने थोड़ी कम डाल ली, हर एक मोटाई पूरी डालना पड़े, सीमेंट ही बच जाए वहां में, सीमेंट या डस्ट डल जाए। हम तो जबकि इंजीनियर्स कहेंगे चलो निपटा तो काम फुर्सत हुई। हम तो कह रहे हैं तो हमसे आप बेफिक्र रहना, आप अगर हम आपके बाद में करेंगे हम आपको बिल्कुल बरोबर देंगे आपको, ऐसा नहीं है कि पराग से बोल देना, चाचा को कहना ना पड़े तुमसे। हाँ आपने बोली थी बात है, हमने बोल चुके, हम 8% बोल चुके हम बात है। क्या कह रहा हूँ? हाँ कराते वो तो हमें जे वाली बात तो पराग सब भी कहते हो संबंध यार, अपन धंधा कर रहा है, बेबी अपनी व्यवस्था बना रहा है। हाँ? तो अपन बुराई नहीं है, मान लो उनकी जगह कोई और हो तो उसे भी तो अपन को देना पड़ता। नहीं आप ये बताओ, हमने सीमेंट उनको दी 350 रुपए में 60 में ढुलाई सहित, बाकी पैसे तो उन्होंने रोक लाए और उन पर 1-2 लाख आए उन्होंने उठा के नॉन ट्रेड मंगा ली। हाँ तो गलत बात है फिर, ये तो गलत है कि नहीं है? हाँ गलत बात है ये। एक बार हमसे कहते जिले तुम्हारे पैसे 5 रुपए कम करो, हाँ तो हम बस सोचते बची ये सोचते तो मतलब बेहोशियार बन रहा है, खुद को पैसे ज्यादा ना लगे। हाँ वही हम कहते भाई साहब आपसी वाला मामला आएगा, लेन देन मेरी तो भाई साहब बहुत मजबूरी है आपके पैसा खिलाना कि जैसे मेरे थोड़ी 2 3 4 5 8 समस्या इकट्ठी आ गई, अगर ये चैम्बर वालों काम नहीं लेते ना मैं। चैम्बर में कितने पैसे लग गए? चैम्बर में लगे अब तक 75-80 हजार रुपए लग गया, पुताई मुताई चैम्बर में सब में। चैम्बर का पर डबल का बनाना है, पेमेंट बनाना डबल का। अब करेंगे ना, मैडम से बात कर दी, मैडम कल बनाएंगे एस्टीमेट। हाँ तो उसमें कम्बू भी लेगा और हम और कम्बू भी लेंगे उसमें। हाँ तो कर लियो ना, अब बिल तो बनवाना पड़ेगा भाई साहब उनसे मैडम से। हाँ मैडम से बिल बनवा लेंगे, जितने बटे मिलेंगी तो बांट लेंगे। हाँ बांट लेंगे ना, मैंने थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ ठीक। हाँ भाई नगर पालिका उपाध्यक्ष जी का ऑडियो वायरल हो रहा है कमीशन खोरी को लेकर, क्या कहेंगे? विदिशा शहर में जो वर्तमान समय में राजनीतिक हलचल है, मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि अभी चुनाव का समय नहीं है। चुनाव जब आएगा तब हम सब मिलकर अपनी अपनी उपलब्धियां, अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को जनता के बीच में लेके जाएंगे और फिर जनता जो फैसला करेगी वो जो है सर्वोपरि होता है।
वर्तमान समय है, सबके साथ मिलकर इस शहर को एक अच्छा शहर बनाने में एक आम नागरिक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक आम नागरिक की, मुझे लगता है कि जो राजनीतिक वर्तमान में जो हलचल चल रही है, इसमें आम नागरिक नहीं, जिम्मेदार नागरिक शामिल है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस शहर में एक अच्छा शहर बनाने के लिए जो सरकार द्वारा जो राशि उपलब्ध कराई गई है, उसका धैर्य और समय के साथ इंतजार करें। एक बार मैंने पहले भी सामाजिक जो हमारे एसटीआई के अंदर जो बैठक हुई थी, उसमें सभी हमारे समाज सेवी और सभी अनुषंगिक जो भी शहर के सामाजिक संगठन थे, सबके सामने मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष था, मैं सोशल ऑडिट करके और भुगतान करने की कार्रवाई करता था, और मेरी किसी भी भुगतान पर मैंने पहले लिखा है कि नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई संपन्न करें नहीं कभी लिखा। ये इसलिए कि जनता के बीच में हम जो कर रहे हैं वो जाना चाहिए, और यही मैंने उस दिन भी बैठक में कहा कि हम जो निर्माण कार्य करने जा रहे हैं, नगर पालिका परिषद अब जो निर्माण करने जा रही है, उसका सोशल ऑडिट होना चाहिए, और आपकी भी सहयोग की आवश्यकता है। विदिशा में अनेक हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं जो रिटायर्ड हो गए, उन सबकी सेवाएं लेने का समय है, और ये ऐसा समय है कि जिसमें हम कुछ कर गुजर सकते हैं शहर के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुले हृदय से विदिशा शहर को बहुत कुछ देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में विदिशा विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने खुले हृदय से जो कहा उस सबको स्वीकार उन्होंने कर लिया। सीएम मॉनिटरिंग से ए का जो लेटर आया है अभी, जहां पर कलेक्टर विदिशा को आप पूछ सकते हैं, उसके जो भी हमने कहा था उनको हमारे पत्र के आधार पर, वो सब उनने स्वीकार कर लिया। उस सब का एस्टीमेट बन के जा रहे हैं। आप शब्द तो रखो, अगर कहीं कमियां हैं तो उसको दूर करेंगे, मगर शहर को अव्यवस्थित करके हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को जो है निभाने में, ऐसा तो नहीं कहीं हमारी जिम्मेदारी निभाने में हमसे कहीं चूक हो रही है। कई बार गलतफहमियां हो जाती हैं। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, मैं खुले रूप से तैयार हूँ, जहां बुलाओगे वहां चर्चा करने के लिए आ जाऊंगा। आप जहां कहोगे, गांधी चौक कहोगे गांधी चौक आ जाएंगे, माधवगंज चौक कहोगे माधवगंज चौक आ जाएंगे, आप जहां कहोगे वहां मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मेरी गलती है तो इस जनता ने मुझे जो है आशीर्वाद दिया है, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में, विधायक के रूप में मैं नाक रगड़कर जनता के सामने अपनी गलती को स्वीकार करूंगा। और अगर मेरी गलती नहीं है तो मेरा हाथ जोड़कर सभी भाइयों से निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि ये शहर की हलचल बंद करके आओ हम सब मिलकर एक विकास का दीप जलाएं। और अगर कुछ गलतियां हैं, हमारी अगर गलती है तो हम स्वीकार करेंगे, और कहीं सुधार की बाकी जगह आवश्यकता है तो वहां सुधार होगा। सब मिलकर विदिशा का विकास करें और ये सारी हलचल बंद करें, यही मेरी आप लोगों के माध्यम से विनम्र प्रार्थना है, सभी शहरवासियों से, सभी मित्रों से। धन्यवाद। ऑडियो जो वायरल हुआ है, इसमें जो अगर सर ऑडियो वायरल हुआ एक आवेदन पत्र जो कॉन्ट्रैक्टर राजेश शर्मा जी उन्होंने प्रस्तुत किया है आके, और उसमें उनका ऐसा कहना है कि ऑडियो गलत तरीके से वायरल किया गया है, उसको या फेक है या उसको वायरल करके उनको डिफेम किया जा रहा है। उसमें तत्काल मामला जांच में लिया है, हमारी साइबर सेल की टीम लग गई है, तो जल्दी हम लोग उसके ट्रेल में जाएंगे कि वो कहाँ से किस प्रकार से वायरल हुआ है, और उसके ऑथेंटिसिटी की भी जांच करेंगे। किसके द्वारा? राजेश शर्मा जी के द्वारा।